ब्रेकअप के बाद ये लड़का इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि अपने लिए एक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड बुक कर लेता है, लेकिन जैसा वो सोचता है वैसा कुछ भी नहीं होता। इस 20 साल के कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के का नाम काजुया किनोशिता है और ये टोक्यो में अकेला रहता है। एक दिन अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है और बताती है कि वो अब किसी और से प्यार करती है। ये सुनने के बाद उसे बहुत गहरा सदमा लगता है। इस तरह से 20 मझदार में छोड़े जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने रूम में बैठकर रोता है। वो उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी और उसने सिर्फ 1 महीने में उसे छोड़ दिया। उसने उसके साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने की भी खूब कोशिश करी थी, जैसे कि उसका हाथ पकड़ना, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। उसे सोशल मीडिया पर भी सर्च करता है, लेकिन अब तक उसने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। फ़ोन स्क्रॉल करते करते उसे ऑनलाइन एक ऐप मिलता है। वो ऐप ये दावा करता है कि वो जापान की सबसे पॉपुलर गर्लफ्रेंड एंडिंग साइट है। उसे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है, इसलिए वो साइट में आगे की तरफ स्क्रॉल करता है कि तभी उसके सामने मिजुहारा चिजुरू करके एक नाम आता है। उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि वो उनकी सबसे प्योर और हाई क्लास गर्लफ्रेंड है। ये देखते ही वो उसे फ़ौरन बुक कर लेता है। अगली सुबह वो रोड के किनारे अपनी रेंट की हुई गर्लफ्रेंड के आने का इंतजार कर रहा होता है। वो सोच ही रहा होता है कि वो पक्का बदसूरत दिखती होगी, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आती है उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर लट्टू हो जाता है। वो एक कैफ़े में जाकर बैठते हैं और कुछ देर एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। वो अपनी डेट की शुरुआत एक एक्वेरियम से करते हैं, जिसमें असल में मिजुहारा पहली बार आई थी। उन लोगों के बाहर आते वक्त रात हो चुकी थी और काजुया से छोड़ने जाता है और इसी तरह उसकी पहली डेट एंड हो जाती है। जब वो घर वापस आता है तो फ़ौरन चिजुहारा की प्रोफाइल खोलकर उसके रिव्यूज़ को चेक करता है, जहाँ पर उसको बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ मिलते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम हमारे भारत में भी गर्लफ्रेंड रेंट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। बस एक दिक्कत है, जैसे ही आपकी नींद टूटेगी वो आपको छोड़कर चली जाएगी। खैर, इधर काजुया उन सारे रिव्यूज़ को पढ़कर बहुत ज़्यादा बौरा जाता है, क्योंकि उसे वो सब असली लग रहा था। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो उसके झांसे में आ गया। वो दोबारा से उसको रेंट करता है और कैफ़े में मिलकर उसको उसकी फ़ीस देता है। वो फिर से एक्वेरियम जाते हैं, जहाँ पर काजुया उस पर गुस्से से भड़क जाता है और रोने लगता है, इसलिए वो उसे वहाँ से बाहर ले जाती है। असल में उसे ये सोचकर गुस्सा आया था कि वो अलग अलग लोगों को डेट कैसे कर सकती है, जबकि वो उनसे प्यार तक नहीं करती। वो उस पर इतना बचकाना बर्ताव करने के लिए चिल्लाने लगती है और बोलती है कि उसी ने तो उसको रेंट किया था, वो अपनी मर्जी से तो आई नहीं थी। बीच में काजुया को एक कॉल आती है कि उसकी दादी अचानक बेहोश हो गई हैं। वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है और हालांकि उनकी डेट का समय खत्म नहीं होता, इसलिए चिजुरू भी उसके साथ चली जाती है। हॉस्पिटल में पहुंचने पर वो देखता है कि उसकी दादी बिल्कुल ठीक हैं। तभी उसकी दादी उसके बगल में एक लड़की को देखती हैं और पूछती हैं कि वो कौन है। उसके पास झूठ बोलने के सिवाय और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनते ही उन सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब मिजुहारा का तो काम ही था, इसलिए वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए ये कंफर्म करती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर उसकी दादी इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो हॉस्पिटल से तुरंत डिस्चार्ज होकर उनके लिए पार्टी रखना चाहती थी। उनको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि काजुया की गर्लफ्रेंड बन गई है। उसकी दादी तो खुशी के मारे रोने तक लगती हैं, क्योंकि ये पहली बार था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को उनसे मिलवाया था। मिजुहारा उसकी गर्लफ्रेंड बनने का रोल बहुत अच्छी तरह से निभा रही थी। उसकी दादी तो अपने दोस्तों तक को बताने चली जाती हैं कि उसके पोते की गर्लफ्रेंड बन गई है, लेकिन इससे मिजुहारा के लिए दिक्कत पैदा हो सकती थी। वो दोनों उनसे बचने के लिए एक बढ़िया तरीका निकाल लेते हैं, लेकिन आखिर में वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाते हैं। हालांकि तभी मिजुहारा की दादी उनके कमरे में आ जाती हैं और उनका भांडा फूट जाता है, लेकिन यहाँ भी चिजुरू सिचुएशन को संभाल लेती है। असल में काजुया और चिजुरू की दादी दोस्त थी और ये जानने के बाद कि उनके पोती पोते भी एक दूसरे के साथ हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। चिजुरू काजुया से कहती है कि उनके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि उन्हें बता दें कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। काजुया की दादी की दिली ख्वाहिश थी कि उनके मरने से पहले उनका पोता किसी अच्छी सी लड़की को ढूंढ ले, और उनके मरने से पहले उनकी इस इच्छा को पूरा करना चाहता था। उसके घर जाने से पहले काजुया उसे बताता है कि उसने उसको रेंट क्यों किया था। वो ये उम्मीद करता है कि वो जल्द ही अपने परिवार को अपनी असली गर्लफ्रेंड से मिला सके, क्योंकि अब वो उन्हें और धोखे में रखना नहीं चाहता था। अगले दिन कॉलेज जाते वक्त उसको रास्ते में अपनी एक्स किसी और लड़के के साथ मंडराते हुए दिखाई दे जाती है, जिससे उसका माथा ठनक जाता है। तभी उसके दोस्त पीछे से आते हैं और उसे वर्जिन कहकर चिढ़ाने लगते हैं। तभी अचानक कोई लड़की उसके सामने धोखे से पेपर्स गिरा देती है और जब काजुया उसे देखने के लिए अपनी नज़र घुमाता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल चिजुरू की तरह दिख रही थी। उसे पक्का पता था कि वो मिजुहारा ही है, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल उसी के जैसा था, बस उसने चश्मा लगा रखा था और उसके कपड़े पहनने का ढंग थोड़ा सा अलग था। उसके दोस्त उसे पूछते कि क्या वो उसको जानता है, जिस पर वो बोलता है कि उसने उसको धोखे से कोई और समझ लिया था। वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी पीछे से उसको कोई खींच लेता है और एक कमरे में ले जाता है, या फिर हम कह सकते हैं ले जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मिजुहारा ही थी और उसका शक बिल्कुल सही था। उसे धमकाते हुए किसी को भी उसके बारे में बताने से सख्त मना कर देती है, क्योंकि वो अपनी इस जॉब को सीक्रेट रखना चाहती थी। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते हैं। एक दिन सुबह काजुया अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है और हैरानी से चिजुरू भी उसके बगल वाले दरवाजे से बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही चिल्ला पड़ते हैं। वो एक ही कॉलेज में जाते थे और एक दूसरे के पड़ोसी थे। भाई किस्मत हो तो ऐसी। चिजुरू फौरन बिजली की रफ्तार से अंदर वापस चली जाती है। असल में वो उससे इसलिए भाग रही थी क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स के साथ कनेक्शन नहीं बनाना चाहती थी। इस बीच काजुया को उसकी दादी का वीडियो कॉल आता है और उसको चिजुरू की हॉस्पिटल में कही हुई बात याद आती है कि उसे उनको बता देना चाहिए कि उनका ब्रेकअप हो गया है। वो बोलने ही वाला था कि तभी उसकी दादी कहती है कि वो उसके अपार्टमेंट आ रही हैं और उसे चिजुरू को भी बुलाना होगा। वो इन सबसे इतना ज़्यादा खुश थी कि काजुया उनके दिल को तोड़ना नहीं चाहता था। उनके वहाँ अचानक से आने की खबर सुनकर काजुया हड़बड़ाने लगता है। असल में वो ये सोचकर हड़बड़ा रहा था कि वो क्या करेगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड को एक हफ्ते पहले से रेंट करना पड़ता है और अब उसे रेंट करने के लिए बहुत देर हो चुकी है।
उनको ये भी नहीं बता सकता था कि उसका ब्रेकअप हो गया, क्योंकि हो सकता है कि वो सुनकर उसकी दादी की तस्वीर पर हाथ चढ़ जाए। उसके पास और कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो चिजरू के दरवाजे पर नॉक करता है और उसके सामने हाथ पैर जोड़ने लगता है और खाली उस दिन के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनने की भीख मांगने लगता है, क्योंकि उसकी दादी उससे मिलने आ रही थी। चिजरू चाहती थी कि वो अपनी दादी को बता दे कि उनका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन उसकी दादी चिजरू के बारे में बात करते वक्त इतना ज़्यादा खुश थी कि उनको ये बता ही नहीं पाया। हालांकि चिजरू उसे मना कर देती है, क्योंकि ऐप के रूल्स में साफ लिखा हुआ था कि वो अपने क्लाइंट्स के साथ किसी भी प्राइवेट जगह पर नहीं जा सकती। जिसके बाद चिजरू जोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। काजुया फ्रस्ट्रेट हो जाता है और घबराने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके अपार्टमेंट की घंटी बजती है और बाहर उसकी दादी आई होती है। वो अंदर आते ही देखती हैं कि उसका अपार्टमेंट कितना ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है। वो एक चेयर पर जाकर बैठ जाती हैं और फ़ोन चलाते चलाते उससे पूछती हैं कि चिजरू कब तक आ रही है। इसे सुनते ही काजुया बहाने मारने लगता है और ऐसा बताने लगता है कि उसकी अभी अभी उससे फ़ोन पर बात हुई है। वो फ़ौरन चिजरू के दरवाजे पर जाता है और कई बार घंटी बजाकर डिलीवरी बॉय होने का नाटक करने लगता है। वो मदद मांगने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुका था कि उसका दरवाज़ा खोलते ही काजुया ज़बरदस्ती उसके अपार्टमेंट में घुसने लगता है। वो उसको मनाने के अपने हर हथकंडे आजमा लेता है, लेकिन वो नहीं मानती और ऊपर से वो उसे लात मारकर बाहर फेंक देती है। वो अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है और ये फैसला करता है कि वो सच्चाई बता देगा, लेकिन वो अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले उसकी दादी उसे रोक कर बोलती है कि उसे समझ आ चुका है कि वो उसे छोड़कर चली गई है। वो ये भी बताती है कि उसे इसके बारे में काफ़ी समय पहले ही पता चल चुका था कि वो उसे बात बताने से टाल रहा है। ये साफ था कि उसकी दादी उससे बहुत नाराज़ थी, क्योंकि वो कोई भी लड़की के साथ ज़्यादा समय तक रह ही नहीं पाया। ये सुनकर उसे बहुत गहरा धक्का लगता है। उसे एहसास होता है कि मिजुहारा जैसी लड़की उसे असल ज़िंदगी में कभी भी डेट नहीं करेगी और उसको डेट करना उसका सिर्फ एक इल्यूजन है, क्योंकि वो सिर्फ एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। तभी अचानक से चिजरू वहाँ गरम गरम सूप लेकर आ जाती है और उसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने तो उसे रेंट किया ही नहीं था। दादी दौड़कर उसे गले लगा लेती हैं और खुशी के आंसू रोने लगती हैं। हॉस्पिटल वापस लौटते वक्त काजुया की दादी उससे कहती हैं कि उसे चिजरू को लेकर उनसे मिलने आना होगा। जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है, काजुया चिजरू को उसकी गर्लफ्रेंड बनने की फ़ीस देता है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देती है। हालांकि वो उसे बताता है कि वो उसको फ़ीस अभी जो उसने किया उसके लिए नहीं दे रहा है, बल्कि उसको अगले हफ्ते दादी से मिलने के लिए दोबारा से रेंट करने की फ़ीस दे रहा है। वो मान तो जाती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि वो हर वेडनेसडे उसे सिर्फ 1 घंटे के लिए बुक कर सकता है। कॉलेज जाते वक्त रास्ते में उससे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मामी नानामी टकरा जाती है। वो उसको देखते ही ठरकियों वाला चेहरा बना लेता है और उसको घूरने लगता है। वो उससे ये पूछने से खुद को रोक नहीं पा रहा था कि उसने उसको ब्लॉक क्यों किया, लेकिन तभी पीछे से उसके दोस्त आ जाते हैं और उसको बीच में ही टोक देते हैं। वो काजुया से उसको भूल जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो उसकी औकात से बाहर है। इस दौरान मामी की दोस्त उसे काजुया को लेकर चिढ़ाने लगती हैं। काजुया अपने कमरे में बैठकर उल्टी सीधी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, जो हर लड़का दुख में अकेले बैठकर सोचता है। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है। बाहर जाने पर चिजरू उसका वहाँ इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज उन्हें काजुया की दादी से मिलने जाना था। रास्ते में वो उसे उन चीज़ों के बारे में बताती है जो वो उस जॉब में रहकर नहीं कर सकती, और अगर वो करती है तो उसे उसकी एजेंसी निकाल देगी। उनको आते हुए देखकर उसकी दादी इतना ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि उनके आने की खबर पूरे हॉस्पिटल को पता चल जाती है। वहाँ से वापस लौटते वक्त रास्ते में उन्हें काजुया के दोस्त मिल जाते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि काजुया उस लड़की को छेड़ रहा होगा, लेकिन जब वो बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तब उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो इतनी खूबसूरत लड़की को डेट कर रहा है। उसे एक किनारे ले जाते हैं और उससे अजीब अजीब सवाल पूछने लगते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक पार्टी में इन्वाइट किया गया है। चिजरू तो वहाँ जाने से मना कर देती है, लेकिन काजुया हाँ बोल देता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब वो मामी, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसको वहाँ देखकर काजुया शॉक हो जाता है। अपनी एक्स के साथ एक ही टेबल शेयर करने की वजह से वो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस चुका था। हालांकि कुछ ही देर में मामी वहाँ के माहौल को थोड़ा ठीक कर देती है। काजुया को जानकर दुख होता है कि मामी तो उसे इतनी जल्दी भूल गई, तो वहीं दूसरी तरफ वो अभी तक उसकी याद में टिश्यू पेपर बर्बाद करता है। काजुया जब वॉशरूम से वापस आता है तो देखता है कि मामी और चिजरू के बीच में बहस शुरू हो गई है। मामी काजुया के बारे में काफ़ी एम्बैरेसिंग चीज़ें बता रही थी, जिसे सुनकर चिजरू को गुस्सा आ जाता है। वहाँ का माहौल गर्मा जाता है और चिजरू उठकर वहाँ से चली जाती है। काजुया को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि चिजरू तो उसके खातिर ही बोल रही थी, लेकिन उसका साथ देने के बजाय वो मामी की बातों को सही बताने लगा। वो इतना ज़्यादा दुखी था कि वो बीच ही रास्ते में रुक जाता है, और तभी अचानक से मामी वहाँ आकर उसे घर जाने में मदद करने लगती है। यही नहीं, वो तो उसे अपने घर तक इन्वाइट कर लेती है, जिसे सुनकर काजुया को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। हालांकि बदकिस्मती से तभी मामी को उसके भाई का मैसेज आता है कि आज उसके दोस्त घर पर आ रहे हैं, जिस वजह से वो वहाँ नहीं जा सकते। ये काजुया के लिए बहुत दुखद खबर थी, क्योंकि उसे उसके कमरे में जाने का बहुत मन था। हालांकि उसके इन्विटेशन की वजह से उसे लगता है कि वो उसे दोबारा से साथ आने के लिए इशारे दे रही है। तभी उसे ख्याल आता है कि वो उसे क्यों नहीं बुला लेता। वो उस ख्याल को फ़ौरन अपने मन से उतार देता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मामी उसका पीछा करती है। काजुया ये नहीं समझ पा रहा था कि वो उसके साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही है, क्योंकि कुछ ही देर पहले वो उसकी बुराई करते थक नहीं रही थी। हालांकि वो इन सब बातों को किनारे लगाकर उसे अपने घर चलने के लिए पूछ ही लेता है। काजुया तुरंत ही डिफेंसिव मोड में चला जाता है और उसे समझ आता है कि उसने मामी को वापस जीतने के लिए अनजाने में चिजरू को हर्ट कर दिया। मामी उसके सिर को सहलाने लगती है, सोचकर कि वो अभी नशे में है। वो उसके सामने चिजरू के बारे में बुरा भला कहने लगती है और खुद के पास वापस बुलाने के इशारे देने लगती है। लेकिन वो तब हैरान हो जाती है जब काजुया चिजरू की तरफदारी करने लगता है। वो कहता है कि वो उसको अभी भी पसंद करता है, लेकिन वो चिजरू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। जैसे ही काजुया को समझ आता है कि उसने अभी क्या कह दिया, वो तुरंत खड़ा होता है और वहाँ से भाग जाता है, और जो उसने वहाँ पर बोला उसे उसका पछतावा होने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब तक तो मामी उसे नफरत करने लगी होगी।
वो चिज़ुरू को देखने के लिए बेताब था क्योंकि वो उसे माफ़ी मांगना चाहता था। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसे ऐसी चीज़ें करने पर मजबूर कर रहा था जो उसे नहीं करनी थी। उसे पता था कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती होगी, लेकिन तभी उसे उसकी पैरों की आवाज़ आती है और वो उसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है। वो चिज़ुरू से माफ़ी मांगता है, लेकिन वो कहती है कि वो गुस्सा नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। वो उससे पूछती है कि क्या उसकी और उसके एक्स के बीच बात बनी, जिस पर वो बोलता है कि नहीं। उसे हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है और रोते हुए तहे दिल से सॉरी बोलता है। खुशकिस्मती से वो उसकी बात समझ जाती है और उसे सलाह देती है। उसके हिसाब से कुछ रातें ऐसी होती हैं जिसमें अगर तुम्हारे साथ कोई ना हो तो तुमको मरने का मन करेगा, और कुछ अलविदाओं का दर्द से दोबारा मिलने से ठीक हो सकता है। उसके मुंह से ये बात सुनकर काजुया फूट फूट कर रोने लगता है। एक दिन काजुया अपने दोस्तों के साथ बीच पर जा रहा था, जिसमें मामी और उसके दोस्त भी शामिल थे। काजुया थोड़ा कंफ्यूज था कि उन्होंने उसको क्यों बुलाया, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि जो उसने मामी से उस रात बोला था उसके बाद से वो उसे नफरत करने लगी है। लेकिन उसके दोस्त बताते कि मामी ही चाहती थी कि वो और चिज़ुरू भी वहाँ आए। वो उन बातों के बारे में सोचता है जो रात में चिज़ुरू ने उससे कही थी। कुछ देर बाद वो अपने होटल पर पहुंच जाते हैं। लड़कियों को अपने स्विम सूट पहनने को कहा जाता है ताकि वो स्विमिंग करने जा सके। तभी काजुया और मामी का आई कांटेक्ट हो जाता है और काजुया शर्माने लगता है। काजुया ये जानना चाहता था कि वो आखिर चाहती क्या है, क्योंकि वो उसके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब था ताकि वो गर्लफ्रेंड रेंट करना बंद कर सके। मामी उसके और बाकी सबके सामने बहुत अच्छे से पेश आ रही थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो पीठ पीछे उसके और चिज़ुरू के बारे में ऑनलाइन बहुत गंदी गंदी पोस्ट डाल रही थी। हमें ये भी पता चलता है कि चिज़ुरू भी अपने दोस्तों के साथ उसी जगह पर वेकेशन के लिए आई है। काजुया के दोस्त तो बीच पर मज़े कर रहे थे, लेकिन वो बैठकर अपने फ़ोन में ये सर्च कर रहा था कि वो अपनी एक्स को वापस कैसे पा सकता है। तभी अचानक से मामी अपना स्विम सूट पहनकर वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर काजुया बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। वो दोनों वहाँ बैठकर बातें करते हैं। मामी बार बार उन यादों के बारे में बात करे जा रही थी जो उन्होंने साथ में बिताई थी, और वो ऐसा दिखा रही थी कि वो उसके साथ ब्रेकअप करने के बाद पछता रही है। अब उसको तो ये नहीं पता था कि चिज़ुरू सिर्फ एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। काजुया उसको सच बताने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आती है। वो देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि चिज़ुरू है, जो कि अपने यूजुअल कपड़ों से अलग तरह के कपड़े पहनी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। इसी बीच मामी काजुया से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है, लेकिन खुशकिस्मती से उसी वक्त काजुया के दोस्त उसे बुला लेते हैं और वो उनके पास चला जाता है। उसके बाद वो फ़ौरन बाथरूम में चला जाता है और खुशी के मारे रोने लगता है। वो मामी को उसकी गर्लफ्रेंड की सच्चाई के बारे में बताना चाहता था। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है क्योंकि इचिनो से धोखे से उसे गर्ल्स रूम समझकर वहाँ आ गई थी। काजुया तुरंत उसको पकड़ लेता है और अंदर खींच लेता है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले से ये तय किया था कि जब भी वो कॉलेज के लोगों के साथ होगी तब वो उसे बात नहीं करेगा। वो उसे पूछता है कि वो उसी बीच पर क्यों आए जिस पर वो आया है। उन लोगों की बातचीत चली रही होती है कि तभी उन्हें बाहर से मामी की आवाज़ आती है। दोनों हड़बड़ाने लगते हैं क्योंकि अगर मामी ने उन्हें एक साथ वहाँ देख लिया तो हालात को कुछ अलग समझ लेगी। काजुया पहले बाहर जाता है और झूठ बोलकर उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका झूठ वो तुरंत पकड़ लेती है। जब वो दरवाज़ा खोलने लगती है तब वो घबराने लगता है, लेकिन वो उसे खोलती उससे पहले ही अंदर से चिज़ुरू उसे खोल देती है और बाहर आ जाती है। चिज़ुरू ने उतनी देर में सोच लिया था कि बाकियों की नज़रों में तो वो काजुया की गर्लफ्रेंड है, इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और वैसा ही होता भी है। दूसरी तरफ मामी जल बुन जाती है और फिर से एक कोने में जाकर काजुया चिज़ुरू की अपने प्राइवेट सोशल मीडिया अकाउंट से बुराई करने लगती है। काजुया और चिज़ुरू के पास कोई और चारा नहीं बचा था, इसलिए वो अपना दिखावा जारी रखते हैं। चिज़ुरू की पर्सनैलिटी तो टॉप टायर की थी, तो वहीं काजुया को तो अपने सपने में भी उसको अपनी असली गर्लफ्रेंड के रूप में देख पाना मुश्किल था। सभी लड़के उसे चाहते थे, फिर भी चिज़ुरू को दोबारा से काजुया की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ जाता है। वो पानी में तैरते तैरते ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से मामी उसे आवाज़ लगाकर बुलाती है और बताती है कि उसका ब्रेसलेट कहीं पानी में खो गया है। मौका मिलते ही मामी काजुया को अचानक से किस कर देती है। इसके बाद हमें वो समय दिखाया जाता है जब मामी और काजुया पहली बार मिले थे। वही समय जब उन्होंने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया था, वही समय जब काजुया ने मामी को प्रपोज किया था, और वही समय जब उसने उसको पहली बार डेट पर चलने के लिए मैसेज किया था। उनकी पहली डेट एक अम्यूजमेंट पार्क में थी और उनकी पहली किस तब हुई थी जब वो उसे रात में घर छोड़ने जा रहा था, और बीच पर किस करते वक्त उसे उसी की याद आ जाती है। किस के बाद वो गहरे शौक में चला गया था कि ये क्या हुआ। वो अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेलने वापस लौट जाते हैं और तभी काजुया को उसकी दादी का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उन्हें उस हफ्ते हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा क्योंकि उनके सारे हेल्थ चेकअप्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसे ये खबर सुनकर खुशी तो होती है, लेकिन साथ ही में उसे गिल्ट भी महसूस होता है क्योंकि इतने समय से वो चिज़ुरू के साथ की अपनी रिलेशनशिप के बारे में सच ना बताकर उनको धोखा दे रहा था। वो टेबल पर वापस आ जाता है और वो इस बारे में बात कर रहे थे कि चिज़ुरू कितनी अमीर है, क्योंकि कुछ समय पहले काजुया ने उनसे झूठ बोला था। वो किसी दिन उसके घर जाने का प्लान बना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ काजुया ये सोच रहा था कि वो सबको सच कैसे बताएं। आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर खड़ा हो जाता है और सबसे बोलता है कि वो ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहे हैं। चिज़ुरू को उम्मीद नहीं थी कि वो सीधा ही बोल देगा, और देखने से साफ था कि उस पर भी कुछ तो असर पड़ा है। अचानक से उसका दोस्त उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है, इसलिए काजुया भी उसे वापस से मुक्का मार देता है। उन दोनों की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे का मुंह तोड़ने में जुट जाते हैं। कोई भी उन्हें नहीं रोक पाता। असल में उसके दोस्त ने यह गौर किया था कि चिज़ुरू के साथ रिलेशनशिप होने के बावजूद वो पीठ पीछे मामी पर फिदा हो चुका था। उसने इसलिए उसको मुक्का मारा क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लड़कियों की भावनाओं के साथ खेल रहा है और जानबूझकर ये सब कर रहा है। वो तो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो मामी से भी ये साफ बोल देता है कि उसे उस लड़के को दोबारा से इशारे नहीं देने चाहिए जिसको हाल ही में उसने छोड़ दिया था। वो चिज़ुरू को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि माहौल काफ़ी गर्मा गर्मी का हो चुका था। काजुया भी वहाँ से चला जाता है और कीबे की कई बातें उसको दिल पर लग जाती हैं।
चिजुरू उसे दिलासा देते हुए कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि उसके दोस्तों को असल कहानी पता ही नहीं थी। अब उसने उन्हें तो बता दिया कि उनका ब्रेकअप हो चुका है और अब बस उसकी दादी को बताना बचा है, जो इस हफ्ते डिस्चार्ज होने वाली थी। काजुया उसे उस दिन के लिए बुक कर लेता है और कुछ देर बातचीत करने के बाद वो अपने घर चली जाती है। हालांकि उसे अभी भी ये नहीं समझ आ रहा था कि वो अपने कपड़े वापस कैसे लेने जाए, क्योंकि अभी भी वो चेंजिंग रूम में ही पड़े हुए थे। तभी पीछे से कीबे वहाँ आ जाता है और उससे कुछ देर अकेले में बात करने के लिए पूछता है। इस दौरान काजुया अकेले टहलते हुए उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो उसने अभी तक चिजुरू के साथ की थी। तभी उसे चिजुरू और कीबे बातें करते हुए मिलते हैं, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। उसे कीबे की बातें याद आती हैं और वो इस कंक्लूजन पर आता है कि वो शायद उसे डेट के लिए पूछने वाला है। दूसरी तरफ कीबे चिजुरू को काजुया के बारे में बता रहा था और काजुया छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। कीबे बताता है कि उसको उस वक्त यकीन नहीं हुआ था जब काजुया ने बताया था कि वो उसकी जितनी सुंदर लड़की को डेट कर रहा है, जबकि वो पहले कई लड़कियों से साफ रिजेक्ट हो चुका था। असल में कीबे उसके सामने काजुया के बारे में बुरा भला कह रहा था और काजुया ये सब सुन रहा था। कीबे उसके बारे में बात किए जा रहा था और उस वक्त को याद कर रहा था जब वो ग्रेड स्कूल में थे। वो उस वक्त से जानता था कि काजुया बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक टाइप का लड़का है। कीबे उसको काफ़ी समय तक एडवाइस के साथ ज्ञान देते जा रहा था। उसके हिसाब से जब हम असलियत को अपना लेते हैं तब हम सपने देखना छोड़ देते हैं और अंदर से खत्म हो जाते हैं। वो बताता है कि जब चिजुरू ने पब में काजुया की साइड ली थी तब उसे लग रहा था कि उसके दोस्त को आखिरकार ऐसी लड़की मिल गई है जो उसकी पॉजिटिव साइड को भी पहचानती है। जैसा काजुया सोच रहा था उसका बिल्कुल उल्टा कीबे उसकी भलाई चाहता था, जिस वजह से वो चिजुरू से काजुया को एक और मौका देने को कहता है क्योंकि वो बुरा लड़का नहीं है। वो पीठ पीछे अपने दोस्त की तरफदारी कर रहा था। वो उसको फेरी की 2 टिकट देता है ताकि वो और काजुया एक साथ समय बिताकर अपने बीच की गलतफहमी को दूर कर सकें। दूसरी तरफ काजुया झाड़ियों के पीछे बैठा रो रहा होता है कि तभी एक कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है, जिस वजह से वो दोनों भी उसे देख लेते हैं। चिजुरू उसको फेरी का दूसरा टिकट देते हुए बोलती है कि कीबे के इतना सब कहने के बाद वो उसे मना नहीं कर पाई, जिसके बाद वो एक आखिरी बार एक साथ फेरी पर जाने का फैसला करते हैं। फेरी पर वो उसको मामी के साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आने के लिए पुश करती है क्योंकि वो उसे अभी भी पसंद करता था। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो उसका शुक्रिया अदा कैसे करे, क्योंकि उसने उसको मामी से दोबारा पूछने के लिए काफ़ी मोटिवेट किया था। वो उसके पास जाता है और वो सब बता देता है जो वो सुनना चाहती थी। दूसरी तरफ चिजुरू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। काजुया के पास मामी का कॉल आता है और वो उससे बोलती है कि उसे कुछ बात करनी है और वो उसके लिए पूल में अकेले इंतजार कर रही है। अचानक से एक लड़की पानी में गिर जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि चिजुरू थी। काजुया अभी भी मामी से बात कर रहा था, ये ना जानते हुए कि चिजुरू पानी में गिर चुकी है। हालांकि जैसे ही उसे पता चलता है कि जो लड़की पानी में गिरी है वो चिजुरू है, वो तुरंत बिना कुछ सोचे अपने फ़ोन को फेंक देता है और रेलिंग की तरफ दौड़ते हुए जाता है और उस पर चढ़कर सीधा पानी में कूद जाता है। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि उसे चिजुरू को किसी भी हालत में बचाना है। ना तो उसे अपने फ़ोन की चिंता थी और ना तो उसे ये याद था कि उसे मामी से मिलना था। वो चिजुरू को बचाने के लिए पानी की गहराई तक चला जाता है। उसको होश खोते हुए देखकर वो और भी तेज़ी से नीचे जाने लगा। हालांकि वो उसके लिए सिर्फ एक रेंटल गर्लफ्रेंड थी जिसे वो चाह कर भी प्यार नहीं कर सकता था, लेकिन वो उसको ऐसे बीच समुद्र में डूब कर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। खुशकिस्मती से वो उसका हाथ थाम लेता है और उसे पानी से बाहर ले आता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो खुद को बीच पर पाती है। उसे वहाँ बगल में काजुया भी बेहोश पड़ा मिलता है। तभी उसे धुंधला धुंधला याद आता है कि वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद दिया था। उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने अपने क्लाइंट की जान खतरे में डाल दी थी। उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था, इसलिए वो घबराने लगती है। उसे पहले तो लग रहा था कि वो नाटक कर रहा है, लेकिन वो सच में थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा था। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, इसलिए उसे लगता है कि मदद के लिए चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। वो उसको जगाने के लिए CPR भी देती और वो अभी भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वो खुद को कोस रही थी और गुस्सा भी थी क्योंकि वो तो उसकी असली गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, फिर भी उसने उसको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तभी अचानक से थोड़ी देर बाद काजुया थोड़ा सा हिलना शुरू कर देता है, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती है। उसे वो सभी चीज़ें याद आने लगती हैं जो बाकी लोगों ने काजुया को लेकर कही थी। इस दौरान बीच पर उस एक्सीडेंट की वजह से हफरा तफरी मची हुई थी। कीबे लोगों को उस एक्सीडेंट के बारे में बात करते हुए सुन लेता है और जब उसे पता चलता है कि वो लड़का ऑरेंज टी-शर्ट पहने हुआ था तब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ मामी को भी उसकी चिंता होने लगी थी। काजुया को थोड़ा सा होश आता है और वो सोचने लगता है कि मरने के बाद वो जन्नत में आ चुका है। तभी चिजुरू उसे माउथ टू माउथ CPR देती है, जिससे काजुया जाग जाता है और उसे समझ आता है कि चिजुरू ने अपने होठों से उसके होठों को छुआ है। तभी पीछे से 20 गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। वो पहले तो उन दोनों को इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए अच्छी डांट लगाते हैं और उनके दोस्त भी खूब तसल्ली से उनकी क्लास लेते हैं। उसे मामी से बात करना भी टालना पड़ा क्योंकि उस रात उसे हॉस्पिटल में रुकना पड़ जाता है। काजुया तो ये सुनकर दंग रह जाता है जब चिजुरू सबसे बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस वजह से उसने पानी में कूद कर कुछ गलत नहीं किया। कीबे भी ये जानकर खुश हो जाता है कि उन्होंने ब्रेकअप वाली बात खत्म कर दी। हॉस्पिटल में चिजुरू को वो पल याद आता है जब काजुया उसे बचाने के लिए पानी में कूदा था और वो ये दावे के साथ कह सकती थी कि उसको बचाते वक्त काजुया को सच में उसकी चिंता हो रही थी। अगली सुबह काजुया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसके दोस्त बाहर उसे लेने आते हैं। वो फ़ौरन मामी के पास उससे बात करने जाता है, लेकिन वो उसकी बात सुनने से पहले ही विंडो बंद कर देती है। उसे घर छोड़ने के बाद कीबे उसे चिजुरू के साथ हमेशा रहने की सलाह देता है, फिर चाहे जो हो जाए, लेकिन उसे अभी भी ब्रेकअप की पड़ी हुई थी। ये सुनकर कीबे उसे फिर से मुक्का चढ़ देता है, लेकिन उसे पता था कि जिसके लिए वो अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल सकता है वो उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसे ही तो प्यार कहते हैं। इधर काजुया को पता था कि चिजुरू उसके लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं रखती है, जिस वजह से यही सही होगा कि वो उससे बातचीत बंद कर दे। वो उसके बारे में सोच रहा होता है और तभी चिजुरू वहाँ आ जाती है। वो उसके पास जाता है और एक और बार उससे माफ़ी मांगता है। वो उसे अगले हफ्ते के लिए पहले से बुक कर चुका था।
काजुया उस पल को अभी तक नहीं भुला पा रहा था तब चिज़ुरू ने उसे बचाने के लिए सीपीआर दिया था। उसके दिमाग के हिसाब से तो वो सिर्फ एक सीपीआर था और कुछ नहीं, लेकिन उसका दिल कुछ और ही इशारे दे रहा था। कॉलेज में चिज़ुरू अपनी दोस्तों से अचानक बीच से जाने के लिए माफ़ी मांगती है और उनके सवाल करने पर झूठे बहाने बनाने लगती है। पहले जब वो उसके आसपास रहती थी तब वो इस तरह से ऑकवर्ड नहीं होता था जैसे वो अब होने लगा है। वो अपने अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था और ये मानना ही नहीं चाहता था कि वो असल में चिज़ुरू के लिए कैसा महसूस करता है। एक दिन दादी उसे हॉट स्प्रिंग ले जाती है जहाँ वो चिज़ुरू की दादी को देखकर शॉक हो जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है और किसी को ढूंढने लगता है। जी हाँ, बिल्कुल वो चिज़ुरू को ही ढूंढ रहा था। असल में उनकी डिस्चार्ज ट्रिप से उनके पोते पोती को साथ लाने के लिए थी। वो उन दोनों से पूछे बिना उन्हें एक ही रूम दे देते हैं। ये साफ था कि उनकी दादियाँ चाहती थी कि वो दोनों साथ रहें और शादी कर लें। ये जानने के बाद कि वो दोनों एक ही कमरे में रहेंगे, वो सीधा अपनी दादियों के पास जाते हैं और बताते हैं कि वो अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक वो सोच रही हैं। उनके पास साथ रहने का दिखावा करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। चिज़ुरू को अपनी दादी से झूठ बोलकर बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और काजुया उस पर से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था और ये साफ था कि वो उसे प्यार करने लगा है। उन दोनों के बीच ऑकवर्डनेस बढ़ती ही जा रही थी। वो उसे उसके बगल में सोने को कहती है क्योंकि अगर वो बाहर हॉलवे में सोएगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। रात हो चुकी थी और काजुया सो ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें चल रही थी। काजुया जागते वक्त सोच रहा था कि वो उसके बारे में कैसा महसूस करती होगी। अब उसे नींद तो आ नहीं रही थी, इसलिए वो खड़ा हो जाता है और चिज़ुरू की पीठ को घूरने लगता है। वो सोच रहा था कि चिज़ुरू उससे 1000 गुना ज़्यादा मैच्योर और अच्छे स्वभाव की है, इसलिए वो उसे और जानना चाहता था। वो उसे इस तरह बातें करने लगता है जैसे कि वो जागी हुई हो और उसे सुन सकती हो। अब हालांकि वो तो असल में सो रही थी, इसलिए वो उसे सब कुछ बता देता है जो वो उसे काफ़ी समय से बताना चाहता था। वो कहता है कि जब भी वो उसके साथ रहता तब उसे ऐसा लगता है कि वो बदल सकता है। असल में वो एक तरह का कन्फेशन था। उसे लग रहा था कि वो सो रही थी लेकिन वो शुरुआत से जागी हुई थी। कुछ दिनों बाद वो सबके सामने एक कपल बनकर आते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो दोबारा से साथ आ चुके हैं और फिर से डेट करने लगे हैं। वो उस कैफ़े में जाते हैं जहाँ वो तब जाते थे जब काजुया को उसे फीस देनी होती थी। वो एक बार फिर से उन्हीं टर्म्स और कंडीशंस पर एग्री करते हैं। जब भी वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी वो उसको घंटे के हिसाब से पैसे देगा और वो उसके लिए ऑनलाइन साइट पर रिव्यू भी लिख सकता है। रास्ते में काजुया अपने दोस्त से टकरा जाता है जो कि डेट पर आया था। वो कुछ देर बातचीत करते हैं और वो काजुया को अगले शनिवार को डबल डेट के लिए इन्वाइट करता है, जिसे सुनते ही काजुया के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसे पता था कि इसके लिए भी उसे चिज़ुरू को बुक करना पड़ेगा और पैसे देने होंगे। घर जाते वक्त रास्ते में वो अपनी सोच में डूबा हुआ था और उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसके दोस्त करी को एक गर्लफ्रेंड मिल गई है। वो कोई लड़कीबाज टाइप का लड़का नहीं था, फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। काजुया सोच ही रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन हो सकती है कि तभी अचानक से एक छोटे बालों वाली लड़की दौड़ते हुए आती है और उससे टकरा जाती है, जिससे दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। काजुया की नज़र उसकी स्कर्ट पर पड़ जाती है और उसे ठरकी बोलकर वहाँ से चली जाती है। शनिवार का दिन आ जाता है और वो स्टेशन पर फ्री क्लाइंबिंग करने के लिए मिलते हैं। काजुया को तो अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसके दोस्त की एक गर्लफ्रेंड है, तो वहीं वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड लेकर आया है। करी अपने साथ एक छोटे बालों वाली लड़की को लेकर आया होता है, जिसे देखकर काजुया को याद आता है कि तो वही लड़की है जो उसे उस दिन रास्ते में टकराई थी। वो अपना नाम शाराशिना यूका बताती है और वो भी चिज़ुरू की तरह ही सुंदर दिखती थी। काजुया उसकी खूबसूरती को देखता रह जाता है, जिस वजह से चिज़ुरू उसे घूरने लगती है। करी उन्हें दिखाता है कि फ्री क्लाइंबिंग कैसे की जाती है और लड़कियां ये देखकर उसके लिए तालियां बजाने लगती हैं। अब चिज़ुरू की बारी थी। क्लाइंब करते वक्त काजुया उसको अजीब तरीके से देखे जा रहा था। हालांकि जैसी उसकी बारी आती है वो 2 सेकंड में नीचे गिर जाता है। इस दौरान चिज़ुरू को तो बहुत मजे आ रहे थे, तो वहीं काजुया बार बार गिरा जा रहा था। लेकिन जब वो देखता है कि करी की गर्लफ्रेंड भी बार बार उसी की तरह गिर रही है तब उसे थोड़ी तसल्ली होती है। उसे हारी ना मानने के इशारे करता है, लेकिन वो उसे देखते ही अपना मुंह घुमा लेती है। काजुया को चुल मची हुई थी कि करी ने इतनी सुंदर लड़की को फंसा कैसे लिया, इसलिए वो आखिरकार उसे पूछ ही लेता है। असल में उसे ये इसलिए भी जानना था क्योंकि वो दोनों ही अपनी गर्लफ्रेंड के सामने काफ़ी फीके पड़ रहे थे और ना ही वो इतने अमीर थे। काजुया से पूछता है कि वो अपनी औकात से बाहर लड़की से बातचीत कैसे बैठाए, जिस पर करी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उसे मर्द बनना होगा क्योंकि वही ज़्यादातर लड़कियों को पसंद आता है। दोस्तों, इस सलाह का एनिमे इन शॉर्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप ट्राई करते हैं तो आपके साथ जो कुछ भी होता है वो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। काजुया जानता था कि मर्दानगी दिखाना उसके बस से बाहर है। तभी चिज़ुरू उसके पास आती है और पूछती है कि वो इतना उदास क्यों बैठा है। वो उसे मोटिवेट करने के लिए थोड़ी ज्ञान की बातें बताती है, ये ना जानते हुए कि वो मामी से ज़्यादा उसको पसंद करता है। उसके बाद वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है, जिसे वो खुशी खुशी ले लेता है। वो उसे बताती है कि उसे ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उनके बीच कुछ है, क्योंकि ये सब उनकी डील का एक पार्ट है। वो फिर से क्लाइंबिंग करने चला जाता है, ये सोचते हुए कि शायद वो इस बार ना गिरे। दूसरी तरफ रुका चिज़ुरू को उनसे दूर ले जाती है और बिना हिचकिचाए उसे सीधा पूछ लेती है कि क्या वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर चिज़ुरू की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि उसे इसके बारे में कैसे पता हो सकता है। वहाँ पर थोड़ी देर की चुप्पी फैल जाती है क्योंकि उसने अचानक से ये सवाल पूछ लिया था। अच्छी बात तो ये थी कि चिज़ुरू ने उसे साफ मना कर दिया। उसके तुरंत बाद चिज़ुरू सीधा काजुया के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। ये जानकर काजुया पगला जाता है क्योंकि अगर करी को इसके बारे में पता चल गया तो पूरे कॉलेज में उसका भांडा फूट जाएगा। चिज़ुरू उससे बोलती है कि उन्हें अपना अपना रोल अच्छे से निभाना होगा ताकि वो पकड़े ना जाए। उसके बाद चिज़ुरू रुका के पास जाकर उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करती है, जो कि असलियत में सही थी। तो वहीं काजुया दूर खड़े होकर चिज़ुरू को सपोर्ट कर रहा होता है। भाई, चिज़ुरू की हिम्मत और कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। उसकी दलीलें गलत साबित करने के लिए रुका उनसे उनके सामने किस करने को कहती है, क्योंकि यही तरीका था जिससे उसको पूरा भरोसा हो जाएगा कि वो उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर काजुया के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन रुका तो सिर्फ ये पक्का करना चाहती थी कि वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। चिज़ुरू उसकी तरफ जाती है और उसका चेहरा पकड़ लेती है।
काजुया तो उसकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस को देखकर हैरान हो जाता है और उसके चेहरे को घूरता रह जाता है। वो धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ती जा रही थी और उनके होठ एक दूसरे को छूने ही वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर वो बीच में अपनी उंगलियां लगा देती है ताकि उनके होठ एक दूसरे को ना छुएं, और तो और वो अपनी फेक किस को फ़ोन से कवर कर लेती है। लेकिन रुका को अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी क्योंकि वो उन्हें किस करते हुए देख ही नहीं पाई और वो फिर भी चिजुरू को उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड ही मान रही थी। काजुया को चिजुरू को इस सिचुएशन से बाहर निकालने का एक बढ़िया तरीका सूझता है। उनकी डेट एंड हो जाती है और काजुया को पक्का करना था कि रुका उसके दोस्त को उनके बारे में कुछ न कहे, इसलिए वो उनके साथ ही जाता है। करी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खूब मजे में था, तो वहीं दूसरी तरफ काजुया की जान अटकी हुई थी क्योंकि वो तो करी की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो उसे उनके बारे में कभी भी बता सकती थी। चिजुरू ने तो अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया था और अब काजुया की बारी थी ये पक्का करने की कि रुका अपना मुंह बंद रखे और उनका सीक्रेट बाहर ना आए। रुका का स्टॉप आ जाता है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन काजुया को अभी भी शक था कि वो शायद करी को उनके बारे में बता न दे, इसलिए वो सबवे में उसका पीछा करता है। उसके पास पहुंचते ही वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे वादा करे कि वो चिजुरू और उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। रुका भाग जाती है और एक बूढ़ी महिला से टकराने से बचने के वक्त वो अपना बैलेंस खो देती है। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी खुशकिस्मती से काजुया उसका सिर जमीन पर भिड़ने से बचा लेता है। वो अभी भी उसे किसी को भी ना बताने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसके बाद जो वो बोलती है उसे सुनकर काजुया के होश उड़ जाते हैं। वो उसे बताती है कि वो भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। उसके बाद काजुया चिजुरू से मिलता है और उसे वो सब बताता है जो रुका ने उसे बताया। वो करी से मिलने का फैसला करता है, लेकिन उसका इंतजार करते करते उसे रुका मिल जाती है। करी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन काजुया का कोई अता पता नहीं था, इसलिए वो आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछता है। उसको ढूंढने के लिए एक रूम में जाता है। इस बीच काजुया रुका के साथ उसी रूम में डेस्क के नीचे छिपा हुआ होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि करी उसे रुका के साथ देखे। हालांकि कुछ ही देर में उनका भांडा फूट जाता है और करी उन्हें देख लेता है। काजुया उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन तभी हैरानी से रुका माफ़ी मांगने लगती है और करी से उसको उस दिन रेंट करने के लिए थैंक्स बोल देती है। काजुया वहीं पर था और उसने सब कुछ सुन लिया। करी को लगता है कि उसे अभी इसके बारे में पता चला है, जिस वजह से वो इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि वो बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाता है। काजुया उसका पीछा करता है, लेकिन उसे उसकी परछाई तक नहीं मिलती। काजुया चिजुरू के पास जाता है और उसे सारी बात बताते कि क्या हुआ। उसे भी करी के लिए बुरा लगता है। काजुया उसे रुका के अजीब बर्ताव के बारे में भी बताता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने किसी चीज़ को लेकर अपना मन बना लिया हो। वो बात कर ही रहे होते कि तभी रुका वहाँ आ जाती है। वो उसे वादा करती कि वो उनकी फेक रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी और ना ही वो चिजुरू की जॉब का खुलासा करेगी, लेकिन इस शर्त पर कि काजुया को उसको डेट करना होगा। काजुया को उसके मुंह से ये सुनने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो उसके कन्फेशन को सुनकर शॉक हो जाता है। रुका को काजुया पसंद था और चिजुरू ने सब कुछ सुन लिया था। वो उसे बार बार बोली जा रही थी कि वो उसे पसंद करती है और दूसरी तरफ काजुया उसे मना करते जा रहा था। चिजुरू भी बाहर आ जाती है और उनको ज्वाइन कर लेती है, लेकिन वो ये सुनकर गुस्सा आ जाती है जब रुका उसे बताती है कि काजुया ने एक बार उसके पॉम पॉम दबा दिए थे। उसके बाद वो चिजुरू से पूछती है कि क्या काजुया ने उसके साथ कभी ऐसा किया है। रुका बोलने लगती है कि इसका मतलब ये है कि वो उससे एक कदम आगे है और उसे देखने से ये साफ था कि वो काजुया के प्यार में पागल हो चुकी है। वो तो चिजुरू को धमकाते हुए ये तक बोल देती है कि वो उसकी एजेंसी को बता देगी कि वो उनके रूल्स के खिलाफ जा रही है। वो तीनों बात करने के लिए अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही रुका काजुया को कस कर पकड़ लेती है और रुका से उन दोनों को अकेले में बात करने देने की रिक्वेस्ट करते हैं। उसके जाते ही वो दोनों सीरियस हो जाते हैं और चिजुरू उससे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, लेकिन काजुया मना कर देता है। वो बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो क्यूट है और किसी को भी आसानी से पसंद आ सकती है, लेकिन वो उसे इस तरह पसंद नहीं करता कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। वो ये भी नहीं चाहता कि करी ये जानकर और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाए। ये सुनने के बाद चिजुरू उसको रुका के साथ रिलेशनशिप में ना आने की सलाह देती है क्योंकि अगर उन्होंने उसे अपनी मर्जी चलाने दी तो वो उन्हें ब्लैकमेल करती रहेगी। चिजुरू की बातें काजुया को हैरान कर देती क्योंकि उसे लगता था कि वो उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो सिचुएशन को संभालने के लिए उसे कुछ सलाह देती क्योंकि अब वो मैटर सीरियस हो चुका था। रुका एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह थी जो कभी भी उनका भांडा फोड़ सकती थी, इसलिए उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो अपनी बोलती बंद रखें। तभी काजुया को एक आइडिया आता है कि वो करी को भी बता दे कि उसकी भी गर्लफ्रेंड रेंटल थी। वो रुका से बचने के लिए करी के पास विंडो से बाहर जाने का फैसला करता है। वो पेड़ की डाली पकड़ने ही वाला था कि तभी रुका उसे वहाँ से भागते हुए देख लेती है। डाली टूट जाती है और वो नीचे गिरकर अपनी कमर तोड़वा लेता है। दर्द के चलते वो जितनी तेज चल सकता था वो उतनी तेज चलता है, लेकिन रुका उस तक पहुंच जाती है और उसे पीछे से हक कर देती है। काजुया उसे माफ़ी मांगता है क्योंकि वो करी के जले पर और नमक नहीं छिड़कना चाहता था। काजुया बता देता है कि वो चिजुरू को पसंद करता है, जिसे सुनकर रुका रोने लगती है। उसका रोना रुक ही नहीं रहता और आसपास के लोग ये सब देख रहे होते हैं। रुका रोते हुए उससे उसके साथ डेट पर चलने की रिक्वेस्ट करती है और यह तक कह देती है कि वो ट्रायल बेसिस पर उसके साथ डेट पर जा सकती है। वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने की भीख मांगने लगी थी। चिजुरू काजुया को पकड़कर किनारे ले जाती है और उसको रुका के साथ फिलहाल के लिए डेट पर जाने को कहती है। काजुया कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने अभी कुछ समय पहले इसका पूरा उल्टा करने को कहा था। चिजुरू तो सिर्फ इतना चाहती थी कि उसकी जॉब के बारे में किसी और को ना पता चले। दूसरी तरफ रुका का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। आखिर में काजुया चिजुरू की सलाह मान लेता है और उसको डेट करने के लिए राजी हो जाता है। रुका हर समय उसको मैसेज करती रहती थी, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही शब्दों में उसका रिप्लाई करता था। चिजुरू की कही हुई बातों को मानकर वो उसे आधी अधूरी तरीके से डेट करना शुरू कर देता है। इस बीच उसका चिजुरू से मिलना जुलना पूरी तरह से बंद हो जाता है। सर्दियों का मौसम आने वाला था और उसकी छुट्टियां भी शुरू होने वाली थी। वो अभी भी रुका की शर्तें मान रहा था, जैसे कि उसके हर ट्वीट को लाइक करना, दिन में 2 बार उसे कॉल करना और कभी भी उसके मैसेज को सीन पर ना छोड़ना। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्या पता वो उसका भांडा फोड़ दे।
उसे जबरदस्ती ये सब करना पड़ रहा था और वो अभी भी इस बात को लेकर नाराज था कि चिज़ुरू ने उसे रुका को डेट करने के लिए क्यों कहा था। कॉलेज जाते वक्त काजुया रुका को खुद से दूर रखने की कुछ तरकीबों के बारे में सोच रहा होता है कि तभी अचानक से रुका कैंपस में आ जाती है। काजुया घबराने लगता है कि कहीं कोई उसे और रुका को एक साथ न देख ले। रुका तो उसे चिपकी रहती है और हर जगह उसका पीछा करती रहती है। वो काजुया को अगले सैटरडे उसके साथ मूवी देखने के लिए इन्वाइट करती है। उसके इतने प्यार से पूछने पर वो उसे मना नहीं कर पाता और हाँ बोल देता है। तभी हम देखते हैं कि चिज़ुरू दूर से ये सब देख रही होती है। बीच में चिज़ुरू की दोस्त आकर उसे टोक देती हैं और पैजामा पार्टी के लिए इन्वाइट करती हैं, लेकिन चिज़ुरू मना कर देती है क्योंकि उसके क्रिसमस के लिए कुछ और ही प्लान्स थे। काजुया अभी भी रुका से दूर रहने की तरकीबें निकाल रहा था। ये साफ था कि रुका उसके साथ क्रिसमस बिताना चाहती थी, लेकिन काजुया को चिज़ुरू के साथ क्रिसमस बिताना था। वो अभी से चिज़ुरू के साथ क्रिसमस मनाने की सोचने लगता है। वो तुरंत उठकर बैठ जाता है और क्रिसमस ईव के लिए चिज़ुरू को बुक करने का फैसला कर लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उस दिन किसी और ही ने उसको बुक कर लिया है। चिज़ुरू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, इसलिए यह होना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो सोचता है कि वो इस तरह की जॉब में क्यों आई होगी। ये तो नहीं हो सकता कि वो पैसों के लिए सब कर रही हो, क्योंकि वो इतने पैसे बना भी नहीं पा रही थी। क्रिसमस आ जाता है और वो अकेले बाहर कुछ सामान खरीदने आया होता है। तभी उसे रास्ते में चिज़ुरू दौड़ते हुए दिखाई दे जाती है। वो फौरन एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है और देखता है कि वो किसी लड़के से मिल रही है। पता नहीं क्यों उसको उनको देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके मन में उस लड़के को लेकर अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। उसे वो देखा नहीं जा पा रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर उन्हें देख लेता है। कुछ सेकंड्स में ये बॉयफ्रेंड वाले ख्याल उसके दिमाग पर हावी हो जाते हैं और उसकी पॉजिटिव साइड बाहर आने लगती है। वो ये नहीं चाहता था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। वो छिप छिप कर उनका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते एक मूवी थिएटर तक पहुंच जाता है। मूवी देखने के बाद वो एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लेने चले जाते हैं। काजुया अब तक पूरी तरह से जल भुन चुका था, क्योंकि उसने अभी तक चिज़ुरू को इतना खुश कभी नहीं देखा था। उसे इस तरह देखकर उसके दिल में चुभन होने लगी थी। वो उन्हें पूरे दिन पागलों की तरह फॉलो कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए वॉशरूम चला जाता है। तभी अचानक से उसके बगल में वही लड़का आकर खड़ा हो जाता है जो चिज़ुरू के साथ था। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और वो चिज़ुरू के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर काजुया के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं। काजुया बाहर तक उनका पीछा करता है, लेकिन वो तब खुद को नहीं रोक पाता जब वो लड़का और चिज़ुरू किस करने वाले होते हैं। वो बीच में कूद कर उन्हें रोक देता है। चिज़ुरू उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। असल में चिज़ुरू एक एक्ट्रेस का एक्ट परफॉर्म कर रही थी और वो लड़का सिर्फ एक को एक्टर था। काजुया ने पूरी सिचुएशन को गलत समझ लिया और अब उसको इस चीज़ का पछतावा हो रहा है। वो बोलती है कि उसके काम में टांग अड़ाने वाला वो कौन होता है। काजुया को समझ आ जाता है कि वो उससे एक पूरी अलग ही दुनिया में रहती है। थोड़ी देर बाद चिज़ुरू वापस आती है और उसे एक गिफ्ट देती है। वो एक फ़ोन कवर था। वो उसकी तरफ से उस फेरी वाले इंसिडेंट के लिए उससे माफ़ी मांगने का एक तरीका था। काजुया रोने लगता है क्योंकि पहली बार था कि किसी लड़की ने उसे क्रिसमस पर गिफ्ट दिया था। कुछ दिनों बाद हम काजुया को एक वर्कर यूनिफॉर्म में काम करते हुए देखते हैं। असल में उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल चुकी थी। घर पर वो चिज़ुरू से उस फ़ोन कवर को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसे बहुत ही स्पेशल फील हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वही खाली अकेला लड़का है जिसने चिज़ुरू को रेंट किया और उसने उसे गिफ्ट दिया। हालांकि उसकी खुशी में तुरंत पानी फिर जाता है जब वो रिव्यूज़ को पढ़ता है, क्योंकि वही अकेला लड़का नहीं था जिसे चिज़ुरू ने गिफ्ट दिया था। वो दोबारा से उसी कॉफ़ी शॉप पर मिलते हैं। वो बात करते हैं और वो उससे साफ साफ पूछ लेती है कि क्या वो उसके प्यार में तो नहीं गिर गया है। वो भी तुरंत सफ़ेद झूठ बोलते हुए उसे मना कर देता है। जब वो दोनों घर पहुंचते तो रुका वहाँ पहले से उनका इंतजार कर रही होती है। वो काजुया के ऊपर चढ़ जाती है और बोलने लगती है कि आज उसे उसके साथ डेट पर चलना ही होगा, जो कि वो नहीं चाहता था। अचानक रुका उसकी आंखों में पट्टी बांध देती है और उसे एक होटल में ले जाती है। वहाँ पर काजुया घबराने लगता है क्योंकि रुका ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए थे। रुका ज़बरदस्ती अपना हक उस पर जताने लगी थी। वो भी खुद पर काबू नहीं कर पाता था, इसलिए वो ऐसा दिखाता है कि उसे वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। भाई पहले तो मुझे ये लड़का पैदल सा लग रहा था, लेकिन अब मुझे इसे जलन होने लगी है। रुका उसे रिझाती जा रही थी और जब उसका कंट्रोल खुद पर से छूटने ही वाला था तभी वो बहाना मारकर बाथरूम चला जाता है और चिज़ुरू के बारे में सोचने लगता है ताकि वो खुद को शांत कर सके। हालांकि जब वो बाहर आता है तब वो देखता है कि वो वहाँ से जा चुकी है। न्यू ईयर आ जाता है और वो एक बार फिर चिज़ुरू को लंच और मंदिर जाने के लिए बुक कर देता है। उसे उस दिन उसकी पूरी फैमिली से भी मिलना था। काजुया की दादी तो अभी भी उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। वो सब बहुत अच्छे से घुल मिल रहे थे कि तभी रुका वहाँ आ जाती है। उसे वहाँ देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी ने भी उसको नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। तभी काजुया को लगता है कि शायद उसने होटल में उस मैसेज को पढ़ लिया होगा। रुका काजुया की दादी का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो चिज़ुरू को उनके दिल से निकालने में नाकामयाब रही। वो रेस्टोरेंट में घुसने ही वाले थे कि तभी रुका सभी को बता देती है कि वो काजुया की गर्लफ्रेंड है। काजुया चिज़ुरू उसकी बातों को जैसे जैसे टाल देते हैं, लेकिन फिर भी वो जिद पर अड़ जाती है। ये सुनकर काजुया की दादी गुस्से से आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि काजुया उनकी पसंदीदा चिज़ुरू को धोखा दे रहा है। चिज़ुरू और रुका वॉशरूम चली जाती है और बहस करने लगती हैं। रुका इस बात से गुस्सा थी कि उन दोनों की अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोनों सच बताकर एक दूसरे से रिश्ता तोड़ दें। उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि उसकी जगह चिज़ुरू को उसकी गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। उन दोनों के बीच बहस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक तरफ रुका चाहती थी कि वो दोनों एक दूसरे से रिश्ता तोड़ दें और बार बार रेंट करने वाला बिजनेस खत्म कर दें, तो वहीं दूसरी तरफ चिज़ुरू के हिसाब से रुका चीज़ों को जितना हल्के में ले रही थी वो उतनी हल्की थी नहीं। रुका काजुया से चिज़ुरू के साथ चीज़ों को खत्म करने की भीख मांगती है। वो उसकी असली गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी और ये भी चाहती थी कि उसकी फैमिली भी उसे पसंद करे। रुका पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो काजुया की दादी से बात करने के लिए और काजुया का सीक्रेट का खुलासा करने के लिए उन्हें अकेले में ले जाती है। वो उन दोनों के रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो उन्हें बताने वाली थी कि तभी दादी उससे चिज़ुरू के बारे में कई सारे सवाल पूछने लगती हैं। असल में अगर उन्हें सिर्फ एक पोता ही चाहिए होता तो वो काजुया के लिए सबसे अच्छी वाइफ बन सकती थी, लेकिन उन्हें तो चिज़ुरू जैसी थी वैसी पसंद थी। वो दादी को कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि ये सब सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे।
उसकी दादी चिज़रू को हद से ज़्यादा पसंद करती थी और उसे पता था कि वो इस चीज़ को बदल नहीं सकती है। रुका ये एडमिट करती है कि अब वो चिज़रू से नफरत करने लगी है। भले ही उसको उन्हें सच बताने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं बता पाती और उसे ये भी पता था कि वो उन्हें सच बताने का सही समय नहीं है। बाद में रुका काजुया से कहती है कि वो हार नहीं मानेगी और उसकी दादी का दिल जीत कर रहेगी। अब ये उसके लिए एक सहन शक्ति की परीक्षा बन चुकी थी और वो काजुया से उसके लिए तैयार रहने को कहती है। हमें पता चलता है कि रुका ने भी उसी जगह को ज्वाइन कर लिया है जिस जगह पर काजुया काम करता है। वो काजुया को हद से ज़्यादा चाहने लगी थी। एक दिन काजुया के दोस्त उसके कैरोके इन में आ जाते हैं और रूम में बैठकर करी के बारे में बातें करते हैं कि कैसे उसका रेंटल गर्लफ्रेंड वाला भांडा फूट गया। यही नहीं, वो तो उसके प्राइवेट ट्विटर अकाउंट पर ये सब ट्वीट भी कर देते हैं। अब करी का दोस्त होने के नाते काजुया रुका को करी से बात करके उससे माफ़ी मांगने को कहता है, क्योंकि उसने उसे पैसे भी तो दिए थे। उसे करी को लेकर इसलिए भी बुरा लग रहा था क्योंकि अब रुका उसे जाने लगी है। वो करी को वीकेंड में इन्वाइट करता है। करी उनके मिलने की जगह पर आ जाता है, लेकिन वो अभी तक काजुया से मिलने के लिए मेंटली तैयार नहीं था। वो अभी भी उस रेंटल गर्लफ्रेंड वाली बात को लेकर शर्मिंदा था। अब बेचारे को ये तो पता नहीं था कि काजुया ने भी गर्लफ्रेंड रेंट करी थी। वो काफ़ी देर से उसका वहाँ इंतजार कर रहा था और वो काजुया को मैसेज करने ही वाला था कि वो वहाँ से जा रहा है कि तभी सामने से एक जानी पहचानी सी आवाज़ आती है। वो और कोई नहीं बल्कि चिज़रू थी। वो उसे बता दी कि वो उनकी डेट प्लान करके आई है। करी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो तो उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। वो एक बार फिर सोचता है कि क्या चिज़रू ने खुद को एक रेंटल गर्लफ्रेंड बोला। वो तुरंत ऐप पर उसे सर्च करता है और उसमें चिज़रू की फोटो निकल आती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि उसने सही सुना। उनकी पहली डेट एक अम्यूजमेंट पार्क में होती है और करी पूरी तरह से शांत था क्योंकि वो अभी तक ये समझ ही नहीं पाया था कि आखिर हुआ क्या। उसे पहले लग रहा था कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है, इसलिए वो उसमें और ना फंसने के लिए घर जाने का फैसला कर लेता है। वो अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और तो और उसे अभी तक इस पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि चिज़रू एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। लेकिन उसे बुरा भी लगने लगा था क्योंकि चिज़रू बोलती है कि अगर वो घर चला गया तो वो अकेले ही घूमने चली जाएगी। उसकी मर्दानगी बाहर आ जाती है और वो सोचता है कि वो एक सुंदर लड़की को अकेले पार्क में कैसे टहलने दे सकता है। वो पहले घोड़े वाले झूले में जाते हैं और उसके बाद हॉन्टेड हाउस में जाते हैं। पूरे समय करी के मुंह से चू तक नहीं निकली थी, हालांकि उसका दिमाग ओवर थिंकिंग की वजह से पूरा घूम चुका था। वो आखिर में एक फेरिस व्हील पर बैठते हैं जहां आखिरकार करी रेंटल गर्लफ्रेंड वाली बात को उठा देता है। पहले तो माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के बीच सही से बात होने लगती है। चिज़रू बताती है कि रेंटल गर्लफ्रेंड्स लड़कों के लिए एक तरह से उनके जख्म पर पट्टी का काम करती है। उन्हें रेंट करने का चाहे जो रीज़न हो, उन्हें तो सिर्फ इतना पता होता है कि उन्हें अपने क्लाइंट्स के साथ घूमकर उन्हें खुश करना है। वो कुछ देर और साथ घूमते हैं और करी सोचता है कि चिज़रू जैसी सोच वाली गर्लफ्रेंड के साथ ज़िंदगी कितनी खूबसूरत बन जाएगी। उनकी डेट का टाइम खत्म होने वाला था, इसलिए करी उसे शुक्रिया बोलता है और पेमेंट करने के लिए अपना वॉलेट निकालता है, लेकिन वो उसे बताती है कि उसे पहले ही कोई और पे कर चुका है। तभी उन्हें कोने में काजुया दिखाई देता है। चिज़रू उन दोनों को अकेले में बात करने देने के लिए वहाँ से चली जाती है। काजुया उसे हर चीज़ के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर करी अपना पेट दबाकर हंसना शुरू कर देता है। उसे लग रहा था कि करी तो गुस्सा करेगा, लेकिन वो तो हंसी के मारे लोटपोट हो चुका था। हालांकि उनकी डेट अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए करी थोड़ी देर और चिज़रू के साथ टहलता है। इसी बीच वो उससे पूछता है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसका दिल अपने किसी क्लाइंट पर आ गया हो। ये सुनकर वो सोच में पड़ जाती है और हमें कुछ समय पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि असल में क्या हुआ था और उसने आखिर में करी को डेट क्यों किया। उसके बाद वो अपना जवाब देती है, जिसे सुनकर करी शॉक हो जाता है। एक रात चिज़रू काजुया को बालकनी में मिलने के लिए बुलाती है। वो उस रात उसे अच्छे से तैयार होकर मिलने जाता है। बालकनी पर वो मामी के बारे में थोड़ी देर बात करते हैं, लेकिन काजुया को तो पता था कि वो पूरी तरह से मामी को भूल चुका है क्योंकि अब वो चिज़रू को पसंद करता है। एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम साकुरासावा सुमी है। वो कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और वो भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। वो अपने बारे में बताती है कि वो डेली कॉलेज जाती है और उसे हफ्ते में लगभग 2 बार की बुकिंग्स मिल जाती हैं। वो सिर्फ एक लड़की को अपना आइडल मानती है और उसी की तरह बनना चाहती है, और वो थी चिज़रू, जो कि फिलहाल नंबर 1 रैंक पर थी। वो उसे कॉफ़ी शॉप पर मिलती है और चिज़रू उसे उनकी जॉब को लेकर कुछ एडवाइस देती है। चिज़रू काजुया से सुमी को डेट करने के लिए फेवर मांगती है ताकि सुमी का कॉन्फिडेंस बढ़ सके। वो स्टेशन पर मिलते हैं और काजुया को जितनी उम्मीद थी वो उससे भी ज़्यादा शर्मिली थी। वो उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारी शर्म के मारे एक शब्द तक नहीं बोल पाती। वो बॉलिंग करने जाते हैं, लेकिन सुमी वहाँ पर भी पहली बार गई थी, इसलिए वो बॉल डालते वक्त गिर जाती है। उसके बाद काजुया उसे ड्रिंक ऑफर करता है और पूछता है कि वो क्या पीना पसंद करेगी, लेकिन यहाँ अभी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। काजुया सोचता है कि चिज़रू सुमी को ये सब कैसे सिखाती होगी। वो उसके पास वापस लौटने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि कुछ लड़कों ने सुमी को घेर कर उसके साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया है। सुमी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। खुशकिस्मती से काजुया हीरो की तरह आकर सुमी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। हालांकि जब वो एलिवेटर में घुस रहे होते हैं तब पीछे से मामी उन्हें देख लेती है। ये देखने के बाद उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। भाई मेरे हिसाब से तो काजुया का सारा रेंटल गर्लफ्रेंड पर लगाया हुआ पैसा वसूल हो गया। इस दौरान सुमी हिम्मत जुटा लेती है और काजुया का हाथ पकड़ लेती है, जो कि उसके लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। काजुया उसे और भी तरह तरह की चीज़ें करवाता है, यहाँ तक कि वो उसके लिए अपनी नाक तक तोड़वा लेता है। हालांकि जब वो उसे बाथरूम से धोकर वापस लौटता है तब वो मामी को सुमी के सामने बैठे हुए देखकर दंग रह जाता है। मामी उसे बहुत अच्छे से और प्यार से बात कर रही थी। वो तो सुमी को जलाने के लिए ये तक डींगे हाँकने लगती कि वो और काजुया सेम कॉलेज में जाते हैं। काजुया सुमी को इंट्रोड्यूस करने का टॉपिक बार बार टाल रहा था क्योंकि उससे वो मुसीबत में पड़ सकता था। अब उसे ये तो नहीं बता सकता था कि उसने उसे रेंट किया है, और उसे ये भी नहीं बता सकता था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उससे मामी को लगता कि वो चिज़रू को धोखा दे रहा है। मामी उसे पूछती कि क्या चिज़रू को उसके बारे में पता है। मामी सोचती है कि वो चिज़रू जैसी खूबसूरत लड़की को चीट कैसे कर सकता है। दिन के ढलने के साथ उनकी डेट भी खत्म हो जाती है। वो डेट उसके लिए काफ़ी बड़ी सिरदर्दी थी, लेकिन उसे मज़ा भी आया। कम से कम वो अपने क्लाइंट के साथ बात करना और उसका हाथ पकड़ना तो सीख गई। अब बस उसे कुछ और पड़ाव पार करने होंगे।
इस दौरान मामी अपने रूम में अकेली बैठी होती है और थोड़ा सा दुखी होती है। वो ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सुमी का नाम ऑनलाइन सर्च कर लेती है और उसको एक रेंटल गर्लफ्रेंड ऐप पर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक दिन काजुया, कीबे और करी एक साथ टहल रहे होते हैं और लड़कियों के साथ के अपने सभी एक्सपीरियंसेस के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी काजुया को चिजरू अपने क्लाइंट के साथ रोड क्रॉस करते हुए दिखाई दे जाती है। वो नहीं चाहता था कि कीबे किसी और के साथ उसे डेट पर जाते हुए देख ले, क्योंकि उससे उसका मांडा तुरंत फूट जाता, इसलिए वो उन्हें वहाँ से कहीं और ले जाता है। एक रात काजुया को चिजरू फिर से बाहर बालकनी में बुलाती है। वो उसे सुमी की मदद करने के लिए उसे शुक्रिया कहती है। काजुया को लगता है कि उसने उसे शुक्रिया कहने के लिए उसे बुलाया था, लेकिन वो उसे ये बताना चाहती थी कि वो अपनी इस रेंटल जॉब को छोड़ने का सोच रही है, क्योंकि उस लड़के ने उसे एक एक्ट्रेस का रोल एक प्ले में करवाने का जुगाड़ बैठा लिया है और अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। वो चाहती थी कि इस बात की उसे खबर हो। दूसरी तरफ काजुया सुनकर अंदर से बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि अब वो उसे और रेंट नहीं कर सकेगा और ना ही उसके साथ समय बिता पाएगा। वो उसे बताती कि वो जब तक अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी तब तक वो उसकी गर्लफ्रेंड बनती रहेगी। एक सुबह चिजरू अपने एक क्लाइंट के साथ मिलने का इंतजार कर रही होती है, तभी उसे काजुया की दादी का मैसेज आता है। उसे उसकी दादी के बारे में सोचकर दुख होता है, क्योंकि अब तक उसका उनके साथ थोड़ा जुड़ाव सा हो गया था। हालांकि जब समय आएगा तब उसे उनको भी छोड़ना होगा। तभी पीछे से उसकी डेट आ जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि मामी थी, वही थी जिसने उसे बुक किया था। दूसरी तरफ रूका काजुया के साथ बाहर घूमने जाता है। वो उसे शॉपिंग कराने ले जाता है और काजुया उसको देखकर उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो उसी तरह की गर्लफ्रेंड थी जिसके हम जैसे लड़के खाली सपने देख पाते हैं, लेकिन काजुया उसे वो प्यार नहीं दे पा रहा था जो वो डिजर्व करती थी। वो उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी वो मामी और चिजरू को एक साथ देख लेता है। अब उन दोनों का भांडा फूट चुका था। मामी कैरो के रूम में चिजरू से कई सारे सवाल पूछती है और बताती है कि उसने उसे रेंट क्यों किया। वो उसे गाना गाने को कहती है और बाहर बैठे काजुया की सांस अटकी हुई थी कि वो दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। वो उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करता है और ये साफ था कि मामी चिजरू की बेइज्जती कर रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। काजुया को इस बात का गिल्ट हो रहा था कि इस बार भी उसकी गलती की कीमत चिजरू को चुकानी पड़ रही है। काजुया बीमार होने का बहाना बनाकर उस दिन जॉब से छुट्टी ले लेता है और उनका पीछा करने का फैसला करता है। उन दोनों की डेट खत्म हो जाती है और चिजरू की हालत टाइट लग रही थी। उसे भी गुस्सा आ रहा था। चिजरू उसे पूछती है कि वो काजुया को लेकर कैसा महसूस करती है, जिस पर मामी उससे पूछती है कि वो उसको लेकर कैसा फील करती है। उसे एक साल से रेंट कर रहा था, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद अब तक वो उसके प्यार में गिर चुकी होगी, जिस पर चिजरू बोलती है कि वो सिर्फ उसका एक रेगुलर क्लाइंट है। मामी वहाँ से जाने लगती है कि तभी चिजरू उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद जो वो कहती है उसे सुनकर मामी के होश उड़ जाते हैं। काजुया जो कि छुप कर उनकी बातें सुन रहा था, ये सुनते ही उसके आंसू निकल पड़ते हैं। रात में काजुया उसके दरवाजे के सामने खड़ा होता है और वो बता देता है कि उसने सब कुछ सुन लिया। वो बस उसे उसके लिए खड़ा रहने के लिए शुक्रिया कहता है और वैसी सिचुएशन में बार बार डालने के लिए उसे सॉरी भी बोलता है। उसे समझ आ चुका था कि उसके लिए उसका प्यार सीमा से बाहर हो चुका है। वो उसके लिए सब कुछ बनती जा रही थी। दूसरी तरफ चिजरू को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो उसके सिवाय और किसी को नहीं चाहता था। आखिरकार काजुया सीधा उसके मुंह पर बोल देता है कि उसे सिर्फ वही चाहिए और कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।